शर्म नहीं आती इमरान खान जी को? वो कहते हैं कि मुझे कबायलियों से प्रेरणा मिलती है। अजी लानत है जी, क्या प्रेरणा मिलती है आपको कबायलियों से? युद्ध विराम का हजारों बार उल्लंघन कर दिया, भारत ने कभी युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन हाँ, मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है और इसी तरह मुंह तोड़ जवाब हमेशा मिलता रहेगा। आईएसआई की सह पर आप गुप्तचरी कराते हैं, आप आतंकियों को पालते हैं, पोसते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये भाड़े के आतंकियों का खेल अब खत्म हो चुका है। बहुत साल देख लिया, भारत ने बहुत सब्र किया, लेकिन अब भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। नमस्कार। इसी तरीके से पाकिस्तानियों के मुंह से भारत के बारे में विचार सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारा न्यूज़ चैनल आवाज़ हिंदुस्तान को। भारत में भूख है, अफलास है, बेरोजगारी के डेरे, वहाँ तो टॉयलेट्स तक नहीं है। इनके बेसिक इशू इतने ज़्यादा इनको दिखाई नहीं देते हैं। अगर भारत की बात करें, भारत का वो नक्शा पेश किया जाता है तो हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं सुना। अब तो चीज़ें ढकी छुपी रह ही नहीं गई ना। इनका मीडिया तो कंट्रोल किया जाता है बीजेपी की गवर्नमेंट की जानिब से, मोदी की जानिब से। जी जाहिर सी बात है, जब कभी भी पाकिस्तान में पत्ता भी हिलता है तो सीधे भारत की तरफ उंगली उठाई जाती है। पाकिस्तान अपनी तरफ कभी भी नहीं देखता। FATF में ब्लैक लिस्टेड होने जा रहा है, उसकी कहीं कोई चिंता नहीं है, लेकिन मोदी जी और भारत अभी भी पाकिस्तान को दिखाई पड़ रहे हैं। पाकिस्तान आज तक आज़ाद ही नहीं हुआ है। 47 के बाद भारत आज़ादी मिल गई भारत को, भारत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक बेरोजगारी से आजाद नहीं हुआ। पाकिस्तान अभी तक मूलभूत सुविधाएं अपने नागरिकों को नहीं दे पाया। बावजूद इसके कहीं बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इसके बाद भी मैं नहीं कह रहा। आप तो इमरान खान जी की किताब देख लीजिए, मैं और मेरा पाकिस्तान, उसमें इमरान खान जी ने खुद पाकिस्तान की वस्तु स्थिति साफ की है। कैसे कैसे पाकिस्तान की जेलों में निर्दोष लोगों को बंद रखा जाता है, ये इमरान खान जी ने उस किताब में क्लियर किया है। बाकी अब वो सत्ता में आ गए हैं तो शायद पलट जाए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि भारत अपनी दुनिया में साख को कायम कर चुका है और पाकिस्तान दुनिया के दूसरे देशों से कर्ज लेकर अपना काम चला रहा है। कभी चाइना की गोद में जाकर बैठता है तो कभी सऊदी अरब की गोद में जाकर बैठता है। और पाकिस्तान के बारे में जो बातें करे थे, ये इनको कौन सा पाकिस्तान दिखाई देता है चीमा साहब? हमें वो पाकिस्तान दिखाई देता है जो अभी तक पोलियो से जंग नहीं जीत पाया। और आपके बकौल हम पाकिस्तानी तो झूठ बोलते हैं। अब तो अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने सच्चाई की तस्दीक कर दी है। अब यकीन कर लेंगे या मोदी की तरह मैं ना मानो ही कहेंगे आप? सबसे पहले मैं कश्मीर पे आना चाहूंगा कि कश्मीर की जो भी यहाँ बात चल रही थी, तो POK में पाक सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हैं। आजाद कश्मीर कहने के बावजूद भी वहां पर आप ही की सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। उसे तो मानिए, क्या उसे भी नहीं मानेंगे? आपसे पूछा जा रहा है जालिमो जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो, लेकिन फिर भी जुल्म का हिसाब आप नहीं देंगे, आपका देश नहीं देगा, इमरान खान जी नहीं देंगे। जब भी उनके इस बात के जवाब मैं चीमा साहब आपसे लूंगी, जरा गौर से सुनिएगा इनके पॉइंट्स। जी 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 दुबे जी, प्लीज। उनके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे तो वो भारत की तरफ उंगली बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता बचानी है। अभी तक पाकिस्तान में यही होता आया है और शायद बड़ा ही दुखद विषय है कि आगे भी यही होता रहेगा अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो। POK के एक्टिविस्ट सज्जाद कह चुके हैं, पाकिस्तान हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव बंद कर दो। चीमा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। जी दुबे जी की बातों का आपसे जवाब मैं चाहूंगी। देखें, मैं तो समझता हूँ ये दुबे जी जो बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछें कि आज़ाद कश्मीर में आप बात करते हैं हमारे आज़ाद कश्मीर की, और यहाँ पे जो गुर्बत और महंगाई की बात कर रहे हैं, मुझे सबसे पहले ये बता दें कि 600 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त, ये 700 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो $2 पर डे के हिसाब से कमा रहे हैं इंडिया के अंदर। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इंडिया, अगर कश्मीर पे मैं उनको, अगर इंडिया के मैं उसको छोड़ के सिर्फ कश्मीर की बात करूं, तो आप आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का इतना हिसाब लगा लें कि आज़ाद कश्मीर में जो लिटरेसी रेट है, पढ़ा लिखा जो हमारे जो है वो 74-75% लोग जो पढ़े लिखे हैं, जबकि आप यहाँ तकरीबन 65% लोग इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में पढ़े लिखे हैं।
आजाद कश्मीर के अंदर फैसले आजाद कश्मीर का वजीर आजम बैठ के करता है, जबकि आपके वहां प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है। मुझे यह बताएं, भारत के अंदर इतनी स्टेट्स हैं, किस स्टेट ने पहले गवर्नर रूल लगाया और अभी प्रेसिडेंशियल रूल लगाया? ये दुनिया की कौन सी जमहूरियत है जो दिल्ली से बैठ के कश्मीर को डील कर रही है? हम तो इस्लामाबाद से बैठ के डील नहीं कर रहे। और हमारे आजाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 50 से 60 हजार पाकिस्तानी फौजी बैठा हुआ है, जबकि आपके यहां 7 लाख से ज्यादा फौज बैठी हुई है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, 4G वहां पे इंटरनेट नहीं है, हमारे तो लोग इंटरनेट भी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे इस चीज का बताएं, आप हमारे साथ हमारे कश्मीर का क्या मुकाबला कर सकते हैं? दुबे जी, मैं एक बात बताऊं आपको, आप बहुत अच्छा चल रहे थे। अगर नरेंद्र मोदी 2014 में ना आते तो भारत अगले 2024 तक बहुत आगे जा सकता था और इकोनॉमिकली बहुत ग्रो। आपके जो मनमोहन सिंह थे आपको बहुत आगे ले गए, लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि मोदी जी ने हिंदू जो इंतहा पसंदी है उसको इतना आगे ले गए हैं कि मुसलमान और सिखों सब पीछे रह गए हैं। सिर्फ हिंदू इंतहा पसंद। एक वक्त था डॉक्टर साहब जब पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी एलिमेंट थे वो भारत से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज सारा पाकिस्तान वो सोचता है जो हमारी पार्लियामेंट का फैसला होता है। लेकिन इंडिया में यह है कि जो हिंदू मजहबी इंतहा पसंद है, जो फनेटिक्स हैं, वो नहीं बात करना चाह रहे। और एक बात डॉक्टर साहब, जो आपने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की बात की, अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट को, दाइश को ये फंड करते हैं। श्रीलंका में जो हमले हुए थे पिछले साल, जो चर्च के ऊपर, उन्होंने ट्रेनिंग जो है वो इंडिया से ली है। इधर बलोचिस्तान में कुलभूषण यादव नेटवर्क इनका पकड़ा गया। अफगानिस्तान में अभी जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कल कहा कि $10 लाख देके इन्होंने 2 दहशत ग्रुपों के दरमियान मर्जर कराया। और डॉक्टर साहब सिर्फ वो नहीं, इधर से इन्होंने जो एथनिक ग्रुप थे, जो बलोच मिलिटेंट एथनिक ग्रुप थे, उनका भी मर्जर कराया ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर सके। ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातों को इकट्ठा कर रही हैं और पाकिस्तान के अंदर वो हमारे भाई जो लड़के बलोच मिलिटेंट बन चुके हैं, जिनको भारत फंड कर रहा है और वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये कौन है जो उनको पैसा दे रहे हैं? और ये दोनों ग्रुप एक वक्त में तैयार हो गए हैं। और कराची में, याद रखें आप बात, दुबे साहब मेरी आखिरी बात है, आपने वहां कराची में चाइनीज को मारा, चाइनीज को मार के बलोचिस्तान, मैं आखिरी बात कर लूं दुबे साहब, जो मर्जी बोलिएगा, कराची में भी आप चाइनीज को मारते हैं। दुबे साहब एक मिनट, जरा लेट हिम कंप्लीट, जीवा साहब को कंप्लीट करने दें। मैं आपकी तरफ आती हूं, मैं आपको मौका दूंगी, यहाँ का माइक म्यूट नहीं करूंगी। वहां कराची में स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज में पैसा लगाया हुआ था। आपको पता नहीं इस चीज का? शंघाई से बड़े बड़े बिजनेसमैन कराची आए हुए थे। जब से ये दोवल साहब आए हैं, ये जिसको हम दोवल डॉक्ट्रिन कहते हैं, वो ये करिए कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना आने दो। पाकिस्तान मसरूफ रहे दहशतगर्द जमातों से लड़ता हुआ, और फौज भी मसरूफ रहे और इकोनॉमिकली ग्रो ना कर सके। और दुनिया को बताओ, वो तो एक ऐसी जगह है जो स्टेबिलिटी नहीं है वहां पे। जीमा साहब, आपने बहुत सारी बातें बोल दी और एक्सपोज करेंगे। ये अपने स्वप्न काफी अच्छा है आपका, आप देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक स्वप्न ही देखता आया है जो अभी तक साकार नहीं हुए। आपके यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा पश्तून कबायली हैं जो अवैध हथियार रखते हैं, लाखों कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं। आप उनका कुछ नहीं कर पाए अभी तक, उन्हें नहीं सुधार पाए। इमरान खान जो है आप उनको समर्थन करते हैं, गरीबी झेल रहे हैं बेचारे, साक्षर नहीं है, आप उन्हें साक्षर नहीं करना चाहते, आप उनके हाथ में गन थमाना चाहते हैं, उन्हें हथियार देना चाहते हैं। पीओके में बसे कबायलियों को हथियारों में आपने होड़ लगवा दी है। इसके अलावा जो है, आप शर्म नहीं आती इमरान खान जी को? वो कहते हैं कि मुझे कबायलियों से प्रेरणा मिलती है। अजी लानत है जी, क्या प्रेरणा मिलती है आपको कबायलियों से? आपको कबायलियों को मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के साथ में लाना चाहिए, आप उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहते। क्यों आप उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं? कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, सत्ता के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। युद्ध विराम का हजारों बार उल्लंघन कर दिया, भारत ने कभी युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन हाँ मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है और इसी तरह मुंह तोड़ जवाब हमेशा मिलता रहेगा। ISI की सह पर आप गुप्तचरी कराते हैं, आप आतंकियों को पालते हैं, पोसते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये भाड़े के आतंकियों का खेल अब खत्म हो चुका है। बहुत साल देख लिया, भारत ने बहुत सब्र किया, लेकिन अब भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। भारत अब सब्र नहीं रखेगा। भारत ने सब्र किया? कहां पे भारत? नहीं, मैं क्या कह रहे हैं, ये भारत की बात कर रहे हैं, ये किस भारत का नक्शा खींच रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, जरा बताइएगा।
क्या कह रहे हैं दुबे जी? नहीं देखिए ना, दुबे जी को भी इस बात को समझना होगा कि ये भारत जिसकी आज ये बात कर रहे हैं, ये वो भारत नहीं है जो 2014 से पहले था, कि चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है या बीजेपी की गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो अंडर रही है। ये वो भारत नहीं है, भारत बहुत तब्दील हो गया है। और आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अब हम टीवी चैनल्स पे बैठ के मुहज़्ज़ब तरीके से बात भी नहीं कर सकते, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, मिट्टी उछालना, या एक दूसरे के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह बातें करना, ये कभी नहीं होता था। और ये इस बात की जमानत देता है कि हमारी सियासत जो है कि वो कितनी नीचे गिर आई है कि अब हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे जो रिश्ते थे और जो हमारे हर तरह के रिश्ते 47 में जो ये पूरा एक सब कॉन्टिनेंट एक था, अब उसमें इतनी तलखियां, इतनी दूरियां और इतनी दुश्मनियां पैदा हो गई हैं कि अब हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे और मुहज़्ज़ब तरीके से जो हमारे मसाइल हैं उनको हम हल नहीं कर पा रहे हैं।